हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित सब्जेक्ट के सिलेबस देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फोर्थ सेमेस्टर गणित का पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले यूनिट या चैप्टर क्या है। तो यहाँ पे है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में पढ़ना है हमें करनी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। इसमें हमें करणी और घातांक से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमें देखना है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। वर्ग जानना है, वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल क्या होता है, वो सब हमें इसमें देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमें देखना है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। यहाँ पे हमें घनमूल निकालना है संख्याओं का, और इस वाले में क्या था, चैप्टर 3 में हमें वर्गमूल निकालना था। तो यहाँ पे हमें चैप्टर 4 में निकालना है पूर्णघन संख्याओं का घनमूल और दशमलव संख्याओं का। नेक्स्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमें देखना है किसी सिक्के के उछालने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का समूह। तो इसमें हमें प्रायिकता देखनी है किसी एक सिक्के के उछालने की, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमें देखना है किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। तो यहाँ पे हमें कौन से रिलेटेड देखना है, प्रायिकता, और इसमें हमें देखना है पासे मतलब डाइस से रिलेटेड क्या प्रोबेबिलिटी आएगी अगर हम पासे को उछालते हैं तो ऊपर फलक आने की। तो यहाँ पे चैप्टर 6 में क्या देखना है हमें, डाई से रिलेटेड, और चैप्टर 5 में देखना है हमें सिक्के से रिलेटेड प्रायिकता। देखते हैं नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हमें देखना है कि 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि 2 या 3 सिक्कों को जब हम एक साथ फेंकते हैं, उछालते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी या संभावना बनती है, वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में देखेंगे हम दो पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। इसमें पहले हमने देखा था कि पासे से रिलेटेड सब कुछ देखेंगे, एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो। अब इसमें देखेंगे हम दो पासों को जब हम एक साथ फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, वो सब इसमें देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम देखेंगे संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता, उसका दैनिक जीवन में क्या संबंध है। जैसे कि शाम को बारिश आने की क्या संभावना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे चैप्टर 9 में। नेक्स्ट है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना करना। इसमें हम माध्यिका, मीन, मोड, मीडियन, वो हम सब इसमें देखेंगे चैप्टर 10 में। नेक्स्ट है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में देखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे साइन, कॉस, टेन, इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे साइन 0 की क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो हम सब इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में हम देखेंगे कि लंबवृत्तीय वेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे बेलन और हम शंकु को पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। नेक्स्ट है चैप्टर 13। 13 में हम देखेंगे वर्ग समीकरण, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के के रूप वाले समीकरण का हल, जो द्विघात समीकरण है। इसमें हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके गुणनखंड करना सीखेंगे और उसको हल करना सीखेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। तो दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को हम देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जो अज्ञात राशि होती है उसको हम कैसे निकालेंगे समीकरण की सहायता से। तो वो हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 में है समलंब का क्षेत्रफल,
निकालना सीखेंगे। फिर है नेक्स्ट चैप्टर 16। चैप्टर 16 में है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, मतलब कि वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध देखेंगे, और वृत्त से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे है चैप्टर 17 में देखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब है नेक्स्ट है चैप्टर 18। 18 में है चतुर्भुज का अर्थ इनके विकर्ण, संलग्न भुजाओं और सम्मुख भुजाओं और सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। तो इसमें हम विकर्ण, संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं और जो कोण होते हैं सम्मुख और बाह्य कोण, उनके बारे में पढ़ेंगे हम चतुर्भुज में सारी बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट है चैप्टर 19। चैप्टर 19 में हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। इनके बारे में हम सब कुछ देखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी हम चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चैप्टर 20। चैप्टर 20 और लास्ट चैप्टर है चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय बिंदु की अवधारणा। इसमें हम चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स देखेंगे और सभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो सभी। अब यहाँ पे क्या है हमारे, इसमें पूरे टोटल 20 चैप्टर हैं, तो हम 20 चैप्टर को पूरा चैप्टर वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित में 20 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, तो हम अच्छी तरह से चैप्टर वाइज अच्छे से कवर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ।